भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में हमें बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। ऊपर से फिर सुबह से लेकर शाम तक घर के अनगिनत वो काम होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, लेकिन होते बहुत सारे हैं, जिन्हें कि करते-करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमारा घर जो है वो बिल्कुल भी सिमटे हुआ नहीं लगता और ना ही हम इस बीच अपने लिए बिल्कुल भी टाइम निकाल पाते। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी जादुई टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही होम एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिनसे कि हमारा जो रूटीन है वो स्ट्रेस फ्री रहने वाला है। साथ ही हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे और हमेशा अपने घर को ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम मॉर्निंग से। मॉर्निंग में जो भी आपने कुकिंग करनी है, तो सबसे पहले आप एक दिन पहले उसका प्लान बना के रख लें कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आपने बनाना क्या है, कि आप शाम में ही चेक कर सकें कि मॉर्निंग में आपको जो बनाना है लंच या ब्रेकफास्ट में, तो उसकी सारी चीज़ें आपके पास है या नहीं। साथ ही ना फिर जितना हो सके उतना कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट अपना लाइट रखें। पोहा वगैरह बनाना, ऑमलेट बनाना, चाय हो गई या फिर कुछ भी जैसे कि पैनकेक बच्चों के लिए, इस तरीके का आप लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट रख सकते हैं, जो कि काफ़ी ईज़ी भी होता है, यानी कि बनाने में जल्दी से बन भी जाता है, प्लस ये हेल्दी और टेस्टी भी होता है। सिर्फ बात ये है कि डेली हमारे मॉर्निंग का तो रूटीन एक सेट होता है, लेकिन मॉर्निंग के साथ साथ ना आप अपना नाइट का या इवनिंग का एक रूटीन भी ज़रूर सेट करें, 10 से 15 मिनट का। और यकीन माने कि इस रूटीन से हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। पूरा फुल डे और जो हमारा रूटीन रहता है वो भी स्ट्रेस फ्री रहता है। नेक्स्ट हैबिट आती है खुद को लेके, कि जब हम ही ठीक नहीं होंगे तो फिर हम अपने घर को किस तरह से देख पाएंगे या अपने बच्चों को किस तरह से हम खुश रख पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी जो डाइट है उसको काफ़ी हेल्दी रखना है और ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि भरपूर आपको न्यूट्रिशन दे। आपको हेल्दी डाइट रखनी है, थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालना है और इसी के साथ ही ना आपको सेल्फ केयर भी ज़रूर करनी है। सेल्फ केयर में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्किन केयर, हेल्थ केयर, तो कुछ भी हो लेकिन आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। 10 से 15 मिनट आपके पास ऐसी ज़रूर हो पूरे दिन में, जो कि आप बैठ के अपने लिए सुकून से कुछ सोच सकें या आराम से बैठ के जो आप चाहती हैं वो देख सकें। आपको कोशिश करनी है कि अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना है। रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान से पहले ही आप लोग अपनी डाइट को सुधार सकते हैं, जिससे कि आप रमज़ानों में बिल्कुल भी आपको ऐसी कमज़ोरी वगैरह फ़ील ना हो। आपको डेली ही अपनी डाइट में फ्रूट जूस वगैरह ज़रूर इंक्लूड करनी है। साथ ही ना 1 गिलास दूध ज़रूर रखना है, जिससे कि आपके अंदर जो भी वीकनेस वगैरह है ना वो झटपट से गायब हो जाए और आप इजीली अपने जो रमज़ान है उनको पूरा कर सकें। दूसरी बात ये है कि रमज़ान आने से पहले ना आप अपने घर को पूरे तरीके से सेट कर लें। इसमें ना जो भी आपके गर्म कपड़े हैं वो भी आप लोग अभी से ही उठा के रख सकते हैं, जैसे कि रमज़ान में आप लोगों के ऊपर एकदम से बहुत सारा काम का बर्डन ना पड़े, क्योंकि अब ना मौसम एकदम से चेंज होता जा रहा है और अब हमें हैवी हैवी वूलन या फिर जो जैकेट वगैरह है ना उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बस आपने देखना है कि जो कपड़े आपके कम यूज़ हो रहे हैं या जो बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो रहे हैं वूलन के, तो आप उनको उठा के रख दें। हाँ, बच्चों के आप लोग जैसे कि इनर वगैरह है उनको अभी बचा के रखें, साथ ही कुछ स्वेटर्स वगैरह भी। लेकिन जितने हैवी हैवी कपड़े हैं ना, हैवी ब्लैंकेट वगैरह हो गए, जैकेट वगैरह हो गई, इनको आप लोग तुरंत उठा के रख दें अभी ही ना। अभी थोड़ा सा टाइम और बचा है रमज़ान आने में, तो उससे पहले हम लोग अपने घर को इतने अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, जैसे कि रमज़ान का जो हमारा वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना इबादत में दे सकें, कि वो टाइम फिर हमारा सर्दी से गर्मी में जाने में निकले। तो बस आपने अपने रूटीन को अभी से ही इस तरह से सेट करना है कि आपके जो भी काम है वो झटपट से होते भी चले जाएं और आपको फील भी ना हो। स्टेप ये है कि आपने ना डेली ही अपने छोटे छोटे टास्क बना के रखने हैं काम के, और कोशिश करनी है कि आप उनको कंप्लीट ज़रूर करें। जब हम छोटे छोटे टास्क को अपने बना के कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हमें इनर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही ना फिर हमारे जो काम होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। कोशिश करनी है कि अपने कामों को बिल्कुल भी आपने पेंडिंग नहीं छोड़ना है। जब हम धीरे धीरे करके, भले ही छोटे काम हो, लेकिन जब हम इन्हें छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं यानी कि पेंडिंग करते चले जाते हैं ना, तो वो एक दिन बहुत बड़े काम बन जाते हैं, फिर हमारा बहुत सारा टाइम जाता है। साथ ही ना फिर घर में फैलाव भी इतना हो जाता है कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं लगता। तो बस अपने डेली ही छोटे छोटे से टास्क आप लोग बना के रखें, जिससे कि काम करने में आपको आसानी बनी रहे। सिर्फ बात यह है कि फ़र्श को हम किस तरह से जल्दी से क्लीन कर लें और साथ ही ना हमारे घर में थोड़ी सी भीनी भीनी सी खुशबू भी बनी रहे। तो उसके लिए ना आप लोग जो भी पानी
पानी यानी कि पोंछे का या फिर धुलाई वगैरह का पानी ले रहे हैं ना, तो उसमें आप लोग कोई भी एक लाइज़ॉल या फिर फ़िनाइल वगैरह ज़रूर ऐड करें। या फिर अगर आपके पास फ़िनाइल, लाइज़ॉल नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग कोई भी डिटर्जेंट पाउडर या फिर शैम्पू या फिर आप लोग कम्फर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। घर में एक भीनी-भीनी सी खुशबू बनी रहने वाली है। साथ ही जब हम डेली मॉपिंग करते रहेंगे ना, तो हमारा फ़र्श भी इतना गंदा नहीं होगा। बीच में अगर बच्चों से कोई भी चीज़ गिर जाती है, तो आप लोग बस उसी एरिया को अच्छे से क्लीन कर दें हाथ के हाथ ही, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए ना छोड़ें। जब हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो वहाँ ना फिर दाग लग जाते हैं और वो दाग देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। फिर हमें एक साथ पूरे घर की क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो दिन में अगर आप लोगों ने एक बार मॉपिंग कर दी है यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे, तो जब भी बीच में कभी फर्श गंदा हो जाता है, तो उतना ही एरिया आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दें। इस टिप को और आपको फॉलो करना है, तो मॉर्निंग की क्लीनिंग के लिए ना आपने 30 मिनट का रूल्स रखना है कि 30 मिनट के अंदर अंदर मुझे अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर देनी है। जब 30 मिनट हम लोग खुद को देने लगेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे घर के काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, पोंछा या फिर घर की धुलाई करने के बाद ना आप लोग पंखे वगैरह चला दें, जिससे कि फर्श काफ़ी अच्छे से और जल्दी ही सूख जाए। फिर वहाँ पे हमारे जो पैर हैं या बच्चों के गंदे पैर हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट टिप आती है कि मॉर्निंग में आप लोग अपने घर की विंडोज़ वगैरह ज़रूर खोल के रखें। इससे ना रात भर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो निकल जाएगी, फ्रेश एयर हमारे घर में आ जाएगी। तो बस मॉर्निंग में आपने अपनी घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद तुरंत ही अपने घर की जितनी भी विंडो हैं वो ज़रूर खोल दें, और इससे ना फ्रेश सनलाइट भी हमारे घर में एंटर होती है। घर में ना एक भरपूर एनर्जी फील होती है। बच्चों के साथ हमारा घर बिगड़े ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चे बेड पे भी खेलते हैं, सोफे पे खेलते हैं, पूरे घर में उन्हें कहीं भी जगह मिले, लेकिन वो खेलने से रुकते नहीं हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि शाम के टाइम में यानी कि इवनिंग टाइम में अपना रूटीन सेट करके रखना है। वहाँ पे सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट देनी है। जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, वो हाथ के हाथ आप लोग उठा के उसी की जगह पे रख दें। सोफ़ा थ्रो वगैरह अगर बिगड़ गया है, तो उसको सेट कर दें। इतना करने भर से ही हमारी मॉर्निंग जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। मॉर्निंग में उठते साथ ही हमें घर की क्लीनिंग में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट हम अपनी कुकिंग में लग सकते हैं। तो बस शाम का आप लोग अपना एक छोटा-सा रूटीन 5 मिनट का ज़रूर बनाएँ। स्टेप कि जो भी काम आपको जिस टाइम दिख रहा है, तो वो आप तुरंत कर दें। उस टाइम पे आप लोग ये ना देखें कि सुबह का टाइम है या फिर ये काम शाम के हैं, मैं शाम में ही करूँगी। बिल्कुल भी नहीं, आपने ये सोच नहीं रखनी है। जब भी आपको जो काम दिख रहा है, बस हाथ के हाथ कोशिश करें कि उसको निपटा दें। अच्छा, काम को जब हम बोझ समझ के करने लगते हैं ना, तो हमारा घर भी उस तरीके से साफ़ नहीं रहता, प्लस फिर हमारा मन भी काम करने में नहीं लगता। तो आपने अपने घर के कामों को बोझ समझ के नहीं करना, बल्कि ये समझना है कि ये आपका घर है और आपने इसको खूबसूरत बनाना है। आपने अपने घर को जन्नत सा बनाना है। कोई आए, वो देखे तो आपसे कहे कि वाक़ई में बच्चों के साथ भी आपने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। नेक्स्ट स्टेप आती है कि डेली ही आपने अपनी डस्टिंग को 2 से 3 मिनट ज़रूर देने हैं। और जब 2 से 3 मिनट हम डेली अपनी डस्टिंग को देने लगते हैं ना, तो वो 2 से 3 मिनट हमारे लिए इनफ होते हैं। घर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहाँ पे किसी भी फ्लैट सरफेस पे डस्ट वगैरह बनी हो ना। डेली ही हम अपने घर को डस्टिंग के लिए 2 से 4 मिनट, 5 मिनट ज़रूर देते हैं। या फिर आप लोग रूम वगैरह डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इस तरह से एक दिन इस रूम को डस्टिंग करनी है और नेक्स्ट डे मुझे इस रूम की डस्टिंग करनी है। तो बस इस तरह से आप लोग अपने कामों को भी डिवाइड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप आती है कि आपको अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ही आपने अपना वाटर इंटेक काफ़ी अच्छा रखना है। 2 से 3 लीटर पानी आपने ज़रूर रखने हैं। अगर आप लोग नॉर्मल नहीं पी पाते हैं, तो उसमें कोई भी नींबू वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो शिकंजी बन जाए। या फिर आप लोग ऐसे ही किसी भी एक अच्छी सी बॉटल में पानी भर के रख लें, जिससे कि आपका अंदर से मन हो पानी पीने का। जब हमारी बॉडी में पानी की कमी आती है, हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो फिर हमारे सर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें ना कॉमन हो जाती हैं। तो बस आपने घर के कामों के साथ-साथ अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालना है। स्टेप आती है कि डेली ही नाइट में आपने अपनी किचन को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन करके सोना है। जैसे कि मॉर्निंग में उठते साथ ही जब आप अपनी किचन में आएँ, तो वहाँ किचन को देखते आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई ना हो, बल्कि आपको किचन देखते साथ ही एक सुकून मिले कि हाँ, मेरी किचन एकदम से साफ-सुथरी है। कोशिश करें कि बर्तनों को
हाथ के हाथ वॉश करने की आदत डालें। 2, 4, 6 जितने भी बर्तन हैं उनको तुरंत आप लोग वॉश करके रख दें। जब हम बर्तनों का ढेर जमा कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा बर्तनों को वॉश करने में चला जाता है। और ये हैबिट आपको नाइट टाइम पे ज़रूर अपनानी है कि नाइट में आपने अपने किचन में यानी कि सिंक एरिया में बिल्कुल भी बर्तनों का ढेर नहीं करना। हम अपने अंदर ये आदत ले आते हैं ना कि अपने घर के कामों को हाथ के हाथ समेटने लगे, तो वहाँ फिर हमारे घर के काम काफ़ी हद तक कम होते चले जाते हैं, साथ ही हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। अच्छा, घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपने कोशिश करनी है कि छोटी से छोटी चीज़ की भी एक जगह बना के रखनी है। जब हम हर एक चीज़ की ना जगह बना के रखते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे घर की जो गंदगी है वो काफ़ी हद तक कम रहती है, हमारा घर सिमटा हुआ और ऑर्गेनाइज वे में रहता है। हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है और कौन सी चीज़ हमें कहाँ से लेकर कहाँ पर वापस रख देनी है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोग महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ ना करें, बल्कि किचन से ही निकले कुछ प्लास्टिक के बॉक्स, डब्बे वगैरह आप लोग घर को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ कर सकते हैं। छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर हम अपने घर को हमेशा के लिए ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। हमारा दिन भी स्ट्रेस फ्री जाने वाला है, साथ ही हम काफ़ी हद तक अपने टाइम को सेव भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ही ना वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और अभी रमज़ान आने में काफ़ी टाइम बचा हुआ है, जिससे कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने टाइम को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं, जो कि हम रमज़ानों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत में दे सकें। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं कि छोटी-छोटी सी मैंने क्लिपें ऐड की हैं और मेरा घर पूरे तरीके से सेट और ऑर्गेनाइज है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर